मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपका दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। जैसा कि आपको मालूम है, मैं वास्तविक कुंडली में जो आपकी ग्रहों की पोजीशन शुभ या अशुभ है उसके ऊपर वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन करता हूं। मेरा आपसे आग्रह रहेगा, विनती रहेगी कि आप मेरे चैनल पर बने रहें। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक अवश्य करें। अगर खराब लगा है तो क्या खराबी है वो कमेंट बॉक्स में लिख दे ताकि मेरा भी मार्गदर्शन हो। आपके कमेंट्स मेरे मार्गदर्शन में सहायक होते हैं और मेरे ज्ञान की बढ़ोतरी होती है। जिस दर्शक ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके और आपका ज्ञान की वृद्धि हो सके। मैं शास्त्रों से संबंध अपने अनुभव से जो मैंने अनुभव में उतारा है और शास्त्रों में कहीं ना कहीं है, उसके आधार पर मैं आपका मार्गदर्शन करता हूं। आज का वीडियो एक पिता का प्रश्न था कि गुरुजी, मेरा पुत्र अपना लक्ष्य साध नहीं कर सकता कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उसका एक चित्त आग्रह नहीं होता, ना शिक्षा में हुआ ना व्यवसाय में होता। मैंने बहुत उपाय किया लेकिन कुछ बात नहीं बनी। तो दर्शकों, हम भी अपना विचार प्रकट करते हैं, क्या कमी है उस नौजवान युवक में, ताकि उसके आपका भी मार्गदर्शन हो। तो आज का विषय होगा लक्ष्य का अभाव। उसका लक्ष्य का अभाव क्यों है, क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं अपना लक्ष्य को बांध सकता। प्रतिष्ठा में कमी आ जाती है, कोई भी काम करता उसको प्रतिष्ठा में कमी आ जाती है। क्या है ग्रह योग और वह कौन सा व्यवसाय करे ताकि उसको प्रतिष्ठा मिल सके। बात करते हैं दर्शकों, मैं हमेशा कहता हूं ये लगन कुंडली है। लगन लग्नेश स्वयं का प्रतिनिधि है। लग्नेश स्वयं का प्रतिनिधि, द्वितीय धन का, तृतीय पराक्रम, चतुर्थ भाव माता भूमि मकान का सुख, पंचम भाव शिक्षा बुद्धि, छठा भाव रोग ऋण शत्रु, सप्तम भाव जीवन साथी और व्यवसाय का व्यवसाय, अष्टम भाव आयु, नवम भाव भाग्य भाव का भाव है और धर्म का भाव है। दसम भाव शीर्ष को ऊंचाई पर ले जाने वाला है, प्रतिष्ठा दिलाने वाला है और पिता के सुख का। एकादश भाव इच्छा पूर्ति का भाव है, आमदनी का भाव है, बड़े भाई का भाव है। द्वादश भाव खर्चे का भाव है, सेवा सुख का भाव है और विदेश का भाव है और किसी प्रकार के दंड आदि का भी भाव है। जातक का जन्म 18 अप्रैल 1987 कृष्ण पक्ष 3 चित्रा सन 3 बुधवार को हुआ। जन्म के समय पर मकर लगन उदय हुआ। मकर लगन के 23 डिग्री, लगन में शुक्र 16 डिग्री लेकर विराजमान है। द्वितीय भाव में बुध भागेश और छठेश 7 डिग्री 30 मिनट लेकर के विराजमान है, कुंभ राशि में है। तृतीय भाव में गुरु 10 डिग्री लेकर के सूर्य से अस्त है। सूर्य 3 डिग्री पर है और राहु 18 डिग्री पर है। सूर्य और राहु का 15 डिग्री का अंतर है तो खास फर्क नहीं है, सूर्य पीड़ित नहीं है। 13-14 तक मैं हमेशा बताता हूं है, लेकिन नजदीक तो है लेकिन बचाव है, सूर्य पीड़ित नहीं है। चतुर्थ भाव में मंगल है। मंगल एकादश भाव का स्वामी और चतुर्थ भाव का स्वामी, अपनी राशि में मंगल है। और नवम भाव में केतु 18 डिग्री और दसम भाव में चंद्रमा 2 डिग्री 14 मिनट लेकर के विराजमान। यह ग्रहों की स्थिति थी। जातक की गुरु की महादशा 15/7/2007 से 23 तक थी, जो उत्पदा नक्षत्र में था। और अभी शनि की दशा चल रही है 15/7/23 तक, 15/7/42 तक ज्येष्ठा नक्षत्र में शनि रहेगा। दर्शकों, प्रश्न उठता है वह अपना लक्ष्य क्यों नहीं साध सकता। लक्ष्य साधने के लिए 2-3 चीजें बहुत ही अहम युक्त है, लगन, लग्नेश और चंद्रमा। क्यों लगन लग्नेश वह स्वयं का है और चंद्रमा मन का कारक है। तो इस कुंडली में सबसे पहले हम यही देखेंगे लगन लग्नेश और चंद्रमा की क्या स्थिति है जो उसको लक्ष्य साधने में परेशानी आती है। उसके बाद वह क्या व्यवसाय करे तो ताकि उसका मार्गदर्शन अच्छा हो। दर्शकों, मकर लगन का व्यक्तित्व रहस्यमय होता है। समय देख करके गुस्सा करते हैं। लग्नेश एकादश भाव में है। लग्नेश द्वितीय भाव का भी स्वामी है, लगन का भी स्वामी है, एकादश भाव में है और दोनों भाव धन से संबंधित है। हम हमेशा बताते हैं जब लग्नेश एकादश भाव में होता है, मान सम्मान की कोई कमी नहीं, धन की कोई कमी नहीं, आमदनी अच्छी होती है, विवेकशील होता है, कुटुंब का सुख मिलता है, आत्मबल मिलता है, प्रतिष्ठा उपलब्धि होती है, हमेशा धन की उसको जोड़ने की रहती है। और लग्नेश की तीसरी दृष्टि अपने भाव पर भी है। आत्मबल भी अच्छा होता है जीवन, परंतु आत्मबल भी अच्छा होता है और शिक्षा संतान भी परिचित होती है। और दसम दृष्टि से लग्नेश
अष्टम भाव को देख रहा है, थोड़ा सा यहां पर कष्ट का देगा कुछ, परंतु ये होना चाहिए, ये सम्मान मिलना चाहिए, आमदनी मिलनी चाहिए, नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही है, आगे विचार करते हैं थोड़ा, क्यों नहीं मिल रही है। मंगल की अष्टम दृष्टि शनि पर है, मंगल की अष्टम दृष्टि शनि पर है, और शनि शत्रु राशि में है। एकादश भाव में कोई भी ग्रह होगा तो शुभ फल देगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, और लग्नेश है, लेकिन मंगल अपनी राशि में उसको देख करके खुश नहीं है, क्योंकि वो मंगल का शनि शत्रु है, और मंगल की अष्टम दृष्टि शनि के ऊपर है। तीसरे भाव में राहु है, राहु की भी नवम दृष्टि शनि पर है। इस प्रकार शनि पर मंगल और राहु का अशुभ प्रभाव है, और शनि लग्नेश है, पीड़ित है, वह अपना निर्णय नहीं ले सकता है। सूर्य की बात करें, सूर्य पुरुषार्थी है, पुरुषार्थ में कोई कमी नहीं है, मेहनत करने वाला है, भाई बहन के सुख में कभी, लेकिन भाग्य उन्नति में थोड़ी बहुत परेशानी तो देगा। चंद्रमा, चंद्रमा सप्तम भाव का स्वामी है, और दसम भाव में है। दर्शकों, इस कुंडली में चंद्रमा सप्तम भाव का स्वामी है, वो सप्तमेश को प्रतिनिधि करता है, और दसम भाव में है। जीवन साथी कभी नहीं सुनेगा। जब सप्तमेश आपकी कुंडली कोई भी हो, अगर उसका स्वामी दसम भाव में है तो जीवन साथी नहीं सुनता, वह स्वाभिमान में लेकर के हो रहता है, उसमें स्वाभिमान की भावना होती है, वह स्वाभिमानी होता है, स्वाभिमान होता है उसमें, और वो बिल्कुल नहीं सुनता सप्तम भाव। और दूसरी तरफ यहां पर लग्नेश और सप्तमेश परस्पर दूसरे बार में है, दाम्पत्य कलह का कारण बनता है, मिठास नहीं आती। लग्नेश भी पीड़ित हो गया, और चंद्रमा 2 डिग्री पर है, और लगन के उधर 23 डिग्री है, 21 डिग्री का फर्क है। यहां पर चंद्रमा अम्ला कीर्ति योग बनाता है। हम ज्योतिष का सिद्धांत कहता है कृष्ण पक्ष अष्टमी तक चंद्रमा बली माना जाता है, उसके बाद घट जाता है, और एकादशी के बाद वो कमजोर होता चला जाता है। तो यहां पर बलवान है, लेकिन अंशों में कमजोर है, अंशों में कमजोर है, उसको पूर्ण सुख नहीं मिल रहा। और नहीं तो दसम भाव में जब चंद्रमा होता है, अम्ला कीर्ति बनाता है, अम्ला कीर्ति योग अपने आप में सम्मान कारक हो गया, लेकिन चंद्रमा यहां पर निष्फल हो गया, क्योंकि अंश उसके कम है, उसको बढ़ाना पड़ेगा। सुंदर स्त्री तो मिलेगी इसके प्रभाव से, वो एक अलग बात है, लेकिन दाम्पत्य कलह भी होगी, और स्त्री सुनेगी नहीं। मंगल की बात, जैसे मैंने मंगल की चतुर्दशी यहां पर नीच दृष्टि है, दाम्पत्य सुख में परेशानी वाली बात आएगी। अष्टम दृष्टि यहां पर व्यवसाय को देख रहा है, और मंगल दसम भाव में कारक माना जाता है, दसम भाव को देख रहा है चतुर्थ भाव से। ऐसे मंगल अपनी स्वराशि में उसको माता, भूमि, मकान आदि का सुख मिलेगा, व्यवसाय में भी अच्छा मिलेगा, लेकिन यहां पर शनि को पीड़ित कर रहा है, और उधर राहु भी शनि को पीड़ित कर रहा है। अब बात करें बुध की, बुध छठे भाव का स्वामी, नवम भाव का स्वामी, धन की वृद्धि, कुटुंब का उसको सहयोग मिलेगा, लेकिन सस्टेश होने के साथ साथ में कुछ परेशानी भी रहेगी, कुछ झगड़े आदि भी होने। ऐसा जातक बोलने में बहुत चतुर होता है, वो अच्छा भाषण देख लेता है, और कला के क्षेत्र में उसकी सफलता अच्छी होती है, कि बुद्ध बुद्धि का कारक है, बुद्धि अच्छी होती है। दूसरी तरफ हम जब गुरु को देखते हैं तो बुद्ध बुद्धि का कारक है, और गुरु ज्ञान है। गुरु तो अस्त हो गया, ठीक है, 10 डिग्री तो है, मान लिया, थोड़ा बहुत प्रभाव देगा, लेकिन गुरु मकर के लिए कारक है, द्वादश भाव का स्वामी भी है, अपनी राशि में है, अस्त है। सूर्य को अगर जल देंगे तो गुरु भी कुछ फायदा देगा। वैसे गुरु की पंचम दृष्टि यहां पर उच्च दृष्टि से आती है, लेकिन द्वादश भाव का स्वामी होने के बाद साथ में इतनी मधुरता नहीं दे पाता। अब बात करें शुक्र की, शुक्र दर्शकों बहुत ही कारक ग्रह है मकर लगन के लिए, पंचम भाव का स्वामी, दसम भाव का स्वामी, और लगन में है, बहुत सुंदर होगा। सुंदरता में कोई इसका मुकाबला नहीं कर सकते। पिता का सहयोग, व्यवसाय का अच्छा सुख मिलेगा, अच्छा समझदार होगा, शिक्षा होगी, और सुंदर स्त्री मिलेगी। और शुक्र विवाह का कारक है, सुख भोग विलास का कारक है, अच्छे उसको भोग विलास सुख मिले। परंतु शुक्र केतु से पीड़ित है, यहां पर शुक्र भी पीड़ित हो गया, और लग्नेश भी पीड़ित हो गया। यहां पर प्रभाव में कमी आ गई, शुक्र के प्रभाव में भी कमी आ गई। वो बात अलग है, शुक्र सप्तम दृष्टि से देख रहा है, यहां पर मंगल के शुभ प्रभाव को, राहु के शुभ प्रभाव को शुक्र एनएफए कर रहा है, क्योंकि शुक्र इनसे बलवान माना जाता है। शुक्र अपने भाव में देखा तो जीवन साथी का सुख तो मिलेगा, अच्छा होगा, लेकिन जीवन साथी वो सप्तम की ये परस्पर दूसरे बार में होने से मधुरता नहीं रहती, और चंद्रमा कमजोर हो गया, और अम्ला कीर्ति योग भी विफल हो गया। जब अंश कम है तो अम्ला कीर्ति योग कैसे बनेगा। राहु की बात करें तो राहु पराक्रमी तो बनाता है, और पंचम दृष्टि से यहां पर
स्त्री को रोग दे रहा है, भाग्य की उन्नति दे रहा है, लेकिन राहु की नवम दृष्टि से यहाँ पर शनि में मेन प्रॉब्लम आ गई। राहु और मंगल से लग्नेश पीड़ित है, एकादश भाव में आमदनी भी रुक गई और लग्नेश भी पीड़ित हो गया। तो वह कैसे अपना लक्ष्य साध सकता है जब लग्नेश ही पीड़ित हो गया और चंद्रमा निष्फल हो गया। चंद्रमा पीड़ित नहीं है, निष्फल हो गया। इस कुंडली में खास विशेष बात यह है, योग तो अच्छे हैं, लग्नेश भी अच्छे स्थान पर है और मंगल भी अच्छे स्थान पर है, अच्छा घर सुख दे, लेकिन और सूर्य भी अच्छे स्थान पर ही है, पराक्रम में दे रहा है, लेकिन ये पीड़ित हो गए। लग्नेश पीड़ित हो गया और चंद्रमा भी कमजोर है, पीड़ित नहीं है। तो सूर्य भी पीड़ित नहीं है, चंद्रमा भी पीड़ित नहीं है। अच्छे ये राजयोग उसको मिल सकते हैं थोड़ा सा उपाय करने के बाद में। तो लग्नेश पर भारी प्रभाव है राहु मंगल का, उसको दोष निकालना पड़ेगा, दोष निकालना पड़ेगा। और केतु शुक्र को पीड़ित कर रहा है और केतु यहां से लगन भाव को भी देख रहा है, दिमाग में अस्थिरता लाएगा। जब दिमाग में अस्थिर हो जाएगा तो वह कैसे अपना लक्ष्य साध सकता है, उसका लक्ष्य फेल हो जाता है। जिस काम में भी हाथ डालता है उसको परेशानी आ जाती है, आमदनी कमजोर हो जाती है। व्यवसाय में मेहनत करेगा लेकिन आमदनी तो है कमजोर हो गई, क्योंकि एकादश भाव में मंगल का भी प्रभाव, शनि का भी प्रभाव, राहु का प्रभाव आ गया। यहां पर तीन ग्रहों ने दंगल मचा दिया, तीनों उग्र ग्रह माने गए हैं। तो आमदनी, व्यवसाय में आमदनी चाहिए तो सब कुछ ठीक हो जाता है। किंतु भाग्य की उन्नति को रोकता है, अस्थिरता देता है, पराक्रम देता है और संतान में सभी परेशानी देता है। अब दर्शकों देखिए, लगन पीड़ित है, लगन में शुक्र भी पीड़ित है, तो कैसे वो एकाग्रता ला सकता है, कैसे वो अपना लक्ष्य साध सकता है। लगन पीड़ित है, केतु से पीड़ित है और शुक्र भी पीड़ित है। उसके बाद लग्नेश पर मंगल का भी प्रभाव है और राहु का भी प्रभाव है, लगन भी पीड़ित है, तो एग्रता आ ही नहीं सकती। वह अपना लक्ष्य उसके जिसके लिए सोचता है कि मैं ये व्यवसाय करूं, फेल हो जाता है, नहीं तो अस्थिरता आ जाती है। दाम्पत्य कलह का कारण बनता है, वो भी मधुरता नहीं मिलती, दाम्पत्य मधुरता नहीं मिलती, लक्ष्य का अभाव रह जाता है। दर्शकों, कुंडली में दो ग्रह शुभ स्थिति में हो, बलवान हो। दो ग्रह कौन से? एक लग्नेश और एक सप्तमेश। क्योंकि हमने अपने अनुभव में देखा है, आप जिसको घर से कुछ अगर परेशानी होती है तो वो अपने व्यवसाय में भी एकाग्रता नहीं ला सकता, उसको व्यवसाय में परेशानी होती है। आप किसी भी सरकारी कर्मचारी में ऑफिस में देख लीजिए, जो आपके बॉस होते हैं, अगर वो घर से ठीक आए, खुद से आए, तो आपकी छुट्टी भी सैंक्शन फटाफट कर देंगे। और नहीं तो जो उसके अधीनस्थ काम करते हैं वो भी ये देखते हैं कि आज हमारे बॉस का मूड कैसा है, अच्छे पॉइंट उसी टाइम पर रखते हैं जिसका बोर्ड का मूड। तो यहां पर बॉस का मूड खराब हो गया, जीवन साथी से भी खराब हो गया और स्वयं भी पीड़ित हो गया। बोस कौन हुआ कुंडली में? कुंडली का बोस लग्नेश हुआ और जीवन साथी हो गया। घर से भी उसको मधुरता नहीं मिली, घर से भी कुछ ना कुछ मधुरता लेकर के अगर ऑफिस में एक अधिकारी जाएगा तो वहां पर उसका काम भी सुचारू रूप से हो जाए। ये मैंने अनुभव में देखा है, और आपने अनुभव में नहीं देखा तो बेशक कमेंट बॉक्स में लिख दिए। मैंने 34 साल सरकारी नौकरी की है, एक अधिकारी से रिटायर्ड हुआ हूं मैंने खूब अनुभव में देखा है। दर्शकों, तो दो ग्रह लग्नेश और सप्तमेश अगर शुभ स्थिति में बलवान हो, वो दोनों ग्रह जीवन रूपी नैया के एक पहिए है, व्हील हैं, गाड़ी के व्हील हैं। अगर दोनों व्हील अगर सारी सुचारू रूप से चलेंगे तो छोटी मोटी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। बात करते हैं उपाय की। शनि को बचाना होगा, शनि का और भागवती लॉकेट यहां पर गले में धारण करना पड़ेगा। और राहु और मंगल से पीड़ित है, उसकी शांति करानी पड़ेगी। शुक्र और केतु की शांति करानी पड़ेगी। आंशिक काल सर्प और काल सर्प की भी शांति करानी पड़ेगी। ऐसे करने के बाद जातक को भागवती लॉकेट अवश्य करे, धारण करे गले में। शनि का, बुध का, शुक्र धारण करे और जातक चंद्रमा को भी बलवान करे। चंद्र का भी रत्न धारण कर सकता है। चंद्रमा बलवान होगा, उसको प्रतिष्ठा मिलेगी। जब आप भागवती लॉकेट धारण कर लेंगे तो शनि की उत्पत्ति लगन में हो जाएगी, बुध की स्थिति लगन में हो जाएगी और शुक्र की भी स्थिति लगन में हो जाएगी। हमारे ज्योतिष के कई ग्रंथ है, लाल किताब ये कहती है कि आप जिसको लगन में ले जाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि एक ग्रह हमारे लगन में हो, तो उसके इस तरह से भागवती लॉकेट करने से आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, लाइक करें, शेयर करें और
जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब, ताकि ऐसी वास्तविक वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन मैं करता हूं और मेरा बल भी ऊंचा हो। धन्यवाद।